वाला वीडियो हेल्थ से संबंधित होने वाला है और मैं ये इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि ये सारे मेरे अपने स्वयं के अनुभव हैं। कुछ निदान मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर एक दिन मैं कुछ ऐसे ही स्टडी कर रही थी तो उसमें ये देखा मैंने से संबंधित भोजन के 3 आयामों पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या खाना है, कितना खाना है और कब खाना चला। एक कहावत मैंने सुनी कि अगर रक्तचाप कम करने की हो चाह, पूरी लाइफ चेंज हो गई है और अब मैं बिल्कुल दवा मुक्त जीवन जी रही हूँ। नमस्ते दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका अपने चैनल माय वे ऑफ लाइफ में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहूँगी। आपने मेरे दोनों पिछले वीडियोस को इतना प्यार दिया, इतना सराहा, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। ये वाला वीडियो हेल्थ से संबंधित होने वाला है और मैं ये इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि ये सारे मेरे अपने स्वयं के अनुभव हैं। कुछ समय पहले तक ये स्थिति थी कि मैं हाइपोथायराइड की पेशेंट थी, डायबिटीज़ की पेशेंट थी और ब्लड प्रेशर की भी। इन तीनों चीज़ों की दवाइयाँ मैं ले रही थी और इसके साथ ही साथ कभी एसिडिटी, कभी गैस, ये वाली प्रॉब्लम्स तो साथ में होती रहती थी। थकान और एनर्जी की कमी, ये सब भी मैं महसूस कर रही थी, जिसके कारण मैं थोड़ी परेशान रहती थी और इसका कुछ निदान मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर एक दिन मैं कुछ ऐसे ही स्टडी कर रही थी तो उसमें ये देखा मैंने कि इसमें लिखा था कि ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो जीवन शैली से संबंधित हैं। तो मुझे क्लिक हुआ कि अगर ये मुझे प्रॉब्लम हुई है, इसका मतलब मेरी जीवन शैली में कुछ अलग होगा, कुछ गलत होगा, इसके कारण मुझे ये सारी बीमारियाँ हुई हैं। और अगर मैं जीवन शैली में बदलाव कर लूँगी तो शायद मुझे इसमें कुछ राहत महसूस होगी। तो इसी सोच के साथ मैंने फिर अपनी जीवन शैली पे कुछ ध्यान दिया, कुछ और अध्ययन किया कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ बदलाव, और इसके बाद मैं इस नतीजे पे पहुँची कि मैं अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव करूँगी। सबसे पहली जो आदत मैंने अपनी चेंज की वो थी सुबह जल्दी उठने की। हालांकि हम लोगों को बच्चों को टिफ़िन देना है, ये सब, तो इतनी लेट तो मैं नहीं उठती थी वैसे, पर फिर भी उस समय पे उठती थी कि उठ के अपना बस काम शुरू करना है। अपने स्वयं के लिए उस समय मुझे बिल्कुल कोई टाइम नहीं मिलता था। अब मैं जिस भी समय पे मेरे काम शुरू होने वाले हैं, अगर 6:30 बजे से काम शुरू करूँगी तो मेरे सारे काम हो जाएंगे, तो मैं उसके 1-1.5 घंटे पहले उठना शुरू किया है मैंने, ताकि मैं अपने लिए समय दे सकूँ। वो जो होता है वो मेरा गोल्डन आवर होता है और उस समय मैं अपना स्वयं के ऊपर ध्यान देती हूँ। मेरी एक्सरसाइज, वॉकिंग, योगा या बुक रीडिंग, कुछ भी जो मैं करना चाहूँ वो मैं करती हूँ। उस वक्त मुझे घर के कामों की कोई चिंता नहीं होती और वो समय सिर्फ मेरा होता है। दूसरी आदत जो मैंने अपनी चेंज की वो पानी पीने की आदत। हम सभी को पता है कि जल ही जीवन है और हमारा शरीर 70% पानी से ही बना हुआ है। इसका मतलब कितना महत्वपूर्ण है ये हमारे जीवन में, पर फिर भी हम लोग पता नहीं क्यों इसको बहुत ही लाइटली ले लेते हैं और पानी पीने को बिल्कुल निगलेक्ट करते रहते हैं। बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी तभी पिएंगे, या प्यास लगी तब भी पानी के बदले कभी चाय पी ली, कॉफ़ी पी ली, ऐसे करके हम लोग इग्नोर करते रहते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य पर बिल्कुल सही प्रभाव नहीं डालती और नकारात्मक प्रभाव डालती है। इसका हमें करेक्शन करना ही चाहिए। और तीसरी आदत जो मैंने अपनी चेंज की वो थी खाने से संबंधित। भोजन के 3 आयामों पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या खाना है, कितना खाना है और कब खाना है। इन तीनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि हमें क्या खाना है। अगर हम कुछ ऐसा खा रहे हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है तो उसे हमें चेंज करने की ज़रूरत होगी और हमें उसको हेल्दी फूड की तरफ जाना होगा। फिर अब हमने हेल्दी फूड सिलेक्ट कर लिया, पर हमारे अगर खाने का समय सही नहीं है तो वो हमें लाभ नहीं देगा बल्कि हानिकारक ही सिद्ध होगा। इसलिए हमें समय का भी बहुत ध्यान देना होगा। और तीसरा और महत्वपूर्ण भाग इसका ये है कि कितना खाना है। अब हम हेल्दी फूड भी खा रहे हैं, सही समय पर भी खा रहे हैं, पर अगर हमारा पोर्शन कंट्रोल सही नहीं है तो फिर वो हमें फ़ायदा नहीं कर पाएगा बल्कि नुकसान कर जाएगा। इसलिए इन तीनों चीज़ों का बैलेंस लेंगे और मैंने इन तीनों पर काम किया और अपनी फूड हैबिट्स में सुधार किया। चौथी आदत जो मैंने चेंज की वो थी चाय और कॉफ़ी पीने की आदत।
मुझे बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीने की आदत थी। दिन भर में कम से कम 5-6 चाय हो जाती थी मेरी, और घर में अगर चाय बनती होती थी तो कोई मुझसे पूछता नहीं था कि चाय कॉफ़ी लोगी क्या, क्योंकि सबको पता था कि ये तो पिएगी ही पिएगी। तो इस इतनी ज़्यादा चाय कॉफ़ी ने मुझे बहुत नुकसान किया, और मेरे शायद बीपी की कारण भी वही रहा कि ये चाय। और इस कारण से जब मुझे पता चला, एक कहावत मैंने सुनी कि अगर रक्तचाप कम करने की हो चाह तो सबसे पहले छोड़ो चाय। तो जैसे ही मैंने ये सुना, और मैंने उसी दिन उसी वक्त चाय का त्याग कर दिया। 5वीं आदत जो मेरी चेंज हुई वो थी एक्सरसाइज, वॉकिंग और मेडिटेशन को मैंने इंक्लूड किया अपनी लाइफ में। जैसा मैंने बताया, मेरा सुबह एक गोल्डन आवर होता है, और उस समय पे मैं अपने लिए समय निकालती हूँ और अपनी स्वास्थ्य के लिए जो भी बेनिफिशियल है वो काम करती हूँ। उसमें मैंने वॉकिंग इंक्लूड की, कभी योगा कर लेती हूँ, कभी एक्सरसाइज, और मेडिटेशन तो ज़रूरी है। तो पहले मुझे ऐसा लगता था कि हमें वॉकिंग की, एक्सरसाइज की क्या ज़रूरत, हम दिन भर तो काम करते हैं, दिन भर चलते ही रहते हैं। पर जब से मैंने ये सारी आदतें डाली हैं एक्सरसाइज और वॉकिंग की, तो मेरी एनर्जी लेवल में बहुत ज़्यादा अंतर आया है, और जो भी मेरी परेशानियाँ थी वो काफ़ी हद तक कम ही हो गई हैं। 6वीं आदत जो मैंने अपनी चेंज की वो ये कि अब मैं प्रकृति के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना शुरू कर दिया है मैंने। जैसे कि मैं वॉकिंग करने बाहर जाती हूँ, कभी बगीचे में, कभी कॉलोनी में, तो प्रकृति के अलग अलग रंग हमें देखने मिल जाते हैं। कभी गाय बछड़ा दिख जाता है तो वो खुशी अलग मिल जाती है, कभी चिड़ियों की चहचहाहट सुनने मिल जाती है। प्रकृति के इतने अलग अलग रंग, अलग अलग फूल देखने मिलते हैं, जिससे अलग ही आनंद का अनुभव होता है। और सूर्य की रोशनी में मैं ज़्यादा समय बिताती हूँ सुबह का, जैसे जब मैं बगीचे में काम करती हूँ। तो जो सुबह के टाइम पे जो मैं बगीचे में समय बिताती हूँ, उससे हमारे 2-3 काम हो जाते हैं। एक तो हमें फ्री का विटामिन डी भी मिल जाता है, हमारे पेड़ पौधों की देखभाल भी हो जाती है, और जो आनंद का अनुभव होता है वो तो अलग ही है। 7वीं और सबसे महत्वपूर्ण आदत जो मैंने अपनी बदली है वो ये कि ईश्वर को धन्यवाद देना। भगवान की पूजा अर्चना तो हम शुरू से करते थे, सुबह की पूजा करना, संध्या आरती करना, पूजा दिया बाती लगाना, ये सब तो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग था ही, पर वो उसमें धन्यवाद का भाव नहीं था शायद कहीं, तो वो मैंने अपनी शामिल कर ली है। आज के समय में हम देखते हैं कि कोई रात में सोया है और सुबह उठ ही नहीं पाया, या दिन में किसी काम से बाहर गए और वापस ही नहीं आ पाए। तो ये सब सुन के ऐसा लगता है कि हमें भगवान ने एक दिन दिया है, एक दिन पूर्ण तरह हमने बिताया है, तो उसके लिए भगवान का धन्यवाद है, क्योंकि उसकी इच्छा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमें एक अगर नया सवेरा मिला है, एक रात मिली है, तो उसके लिए भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो धन्यवाद का भाव है, और इसी में कहीं ना कहीं कृष्णार्पणम का भाव है, मतलब हम जो भी काम कर रहे हैं या जो भी हमारा समय है वो हम कृष्ण को अर्पण करते हुए समय बिता रहे हैं। तो इससे हमारा मन बहुत रिलैक्स रहता है, और हमें घबराहट भी नहीं होती, और भगवान से हम जुड़ते भी जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी वो 7 आदतें जो मैंने चेंज की हैं, जिससे मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई है, और अब मैं बिल्कुल दवा मुक्त जीवन जी रही हूँ। अभी मैंने इन सबको संक्षिप्त में बताया है, इनका सबका डिटेल में मैं वीडियो बनाऊंगी और वो आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगी, जिससे आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि नए वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं। और आज की वीडियो में कोई भी पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।